हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजन कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्योर लर्निंग एंड ट्यूटोरियल में। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। हमने इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से डिटेल से पढ़े हैं और आज का जो पार्ट होने वाला है वो पार्ट है 21। और आज का पार्ट थ्योरेटिकल पार्ट ना हो करके थ्योरेटिकल पार्ट का रिवीजन होगा और साथ ही साथ हमारा एक्सरसाइज जो 8.4 है वो होगा। तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले हम थोड़ा सा पिछले वीडियोस में जो टॉपिक पढ़े थे उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था सर्वसमीका के बारे में, आखिरकार क्या होता है। पिछले वीडियोस में ही हमने पढ़ा है। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, और नहीं तो हम वीडियोज़ का लिंक इस डिस्क्रिप्शंस में दे दूँगा। अब देखिए, पिछले वीडियोज़ में हमने देखा कि सर्वसमीका क्या है, फिर सर्वसमीका को सिद्ध किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, और किया जा सकता है तो किस तरह से सिद्ध किया जा सकता है, सबसे पहले क्या करना पड़ता है, फिर सर्वसमीका के कितने भाग होते हैं उसको देखा, फिर कुछ बीजगणितीय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देखें। यानी बीजगणित यानी अलजेब्रा जिसको कहते हैं, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देखें, जैसे a+b का होल स्क्वायर जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, उसी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सूत्र थे जो यहाँ यूज़ होंगे, उसको हमने बताया। आज हमारा 8.4 का 2 क्वेश्चन यहाँ लेके आए हैं, और ये क्वेश्चंस सर्वसमीका को आप सिद्ध कर सकते हैं, उसी पर बेस्ड है। किस तरह से हमने बताया था कि सर्वसमीका को सिद्ध कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले सर्वसमीका के 2 भाग होते हैं जिसको हमने पढ़ा था, LHS और RHS। तो LHS और RHS इस दोनों में से जो भाग कॉम्प्लिकेटेड होता है सबसे पहले उसको लिया जाता है। यानी जैसे LHS यानी कोई एक होता है वाम पक्ष और एक होता है दायां पक्ष। यदि हमें किसी के बराबर करना है तो जो ज़्यादा जटिल भाग लगेगा उसी को लेते हैं जनरली इसमें। देखिए, तो सबसे पहले हमें उसको सिद्ध करने के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात जो दिया जाता है उसको पदों में व्यक्त किया जाता है, चाहे साइन के पदों में, चाहे कॉस के पदों में, चाहे टेन के पदों में। यानी जो उचित लगे, जो सरल लगे हमको कि हाँ इस तरह से आ सकता है, वैसे हम करते हैं। देखिए, पहले पहले हमें तो ये सीखना पड़ेगा। आखिरकार हमने कहा कि सर्वसमीका को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले LHS और RHS में से कोई एक भाग लिया जाता है, वो भाग जो कॉम्प्लिकेटेड होता है। पहला काम हो गया ये। दूसरा काम क्या करना पड़ता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो दिया गया है, हमें जो सिद्ध करना है उसके सापेक्ष हमें क्या करना पड़ता है कि सिद्ध करना पड़ता है, यानी उसके पदों में व्यक्त करना पड़ता है। तो उसको पदों में व्यक्त करने के लिए या तो कहेगा कि साइन को, कॉस को, टेन को, जिस पद में हमें लगे कि हाँ इस पद में बदलने के तो RHS आ जाए या LHS ही आ जाए। यानी जो भाग लेते हैं उसके सापेक्ष हमें LHS लेकर के RHS सिद्ध करना होगा तो हम RHS बोल सकते हैं। यदि RHS आ जाए उस तरह से हम इसको चेंज करते हैं। देखिए, यहाँ उसी पर कुछ क्वेश्चंस दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों यानी साइन ए, कॉस ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना। यानी यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें कहा गया है कि ये साइन, ये कॉस और टेन, इस तीनों को आप कॉट में बदलिए। यानी कहने का मतलब, पदों में व्यक्त करने का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि इन सभी को ना इसके बराबर करना। अब प्रश्न आता है क्या सर इसे साइन ए बराबर करके इसे कर दें? नहीं, ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है। बल्कि इसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग करके आपको ये कॉट लाना है, और आप यहाँ से यहाँ भी जा सकते हो और यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं। ये होना चाहिए, ये प्रूव होना चाहिए, तब जाके तब होगा। तो देखते हैं आखिरकार कैसे ना इसको बदलें, साइन, कॉस, टेन और कॉट को किस तरह से बदलें। देखिए, इसको आप यदि आप पूरी अच्छी तरह से पढ़े हैं तो आपका अलग तरीका हो सकता है बदलना, फिर मेरा अलग तरीका हो सकता है, फिर किसी और का अलग हो सकता है, सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन बात जाएगा वहीं पर। अब देखिए, जैसे साइन है, सबसे पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं हम लोग। यानी पहला नंबर क्वेश्चन को सोल्यूशन देखते हैं। साइन ए को किस में बदलना है? साइन ए, कॉस ए और टेन ए को बदलना है कॉट ए के पदों में व्यक्त करना। तो सबसे पहले जो दिया गया है साइन ए, उसके लिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम लिख देते हैं साइन ए के लिए। साइन ए के लिए ई नहीं भी लिखेगा चलेगा, क्योंकि परफेक्शन के लिए लिखा जाता है ताकि हमारा जो सोल्यूशन है वो अट्रैक्टिव लगे। अब देखिए, साइन ए साइन ए को किसके पदों में व्यक्त करना है? हमें कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है, यानी कॉट ए के पदों में। देखिए, सबसे पहले आखिरकार हमें सोचना होगा कि इस साइन में ऐसा क्या करे कि लास्ट में जाकर के कॉट आ जाए, ऐसा क्या करें। अब देखिए, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, यहाँ पर कुछ हम महत्वपूर्ण सूत्र भी लिख दिए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ये काफ़ी यूज होगा सर्वसमीका को सिद्ध करते हैं उस समय।
देखिए यहाँ पर, तो यदि हमें साइन ए को किस में बदलना है, कॉट ए में, कॉट ए में बदलना है, तो आखिरकार यहाँ पर क्या रखे कि बदल जाए। अच्छा एक चीज़ बताइए, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/cos साइन ए को 1/cos लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे? क्योंकि साइन ए का उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है cos के, इसलिए हमने लिख दिया 1/cos, यानी ये दोनों बराबर हो जाए। अब एक चीज़ बताइए, cos ए है, अभी तुरंत हम देखे हैं कि सर यहाँ 3 नंबर देखिए, 3rd नंबर 1 + cot स्क्वायर ए बराबर होता है cosec स्क्वायर ए, ये होता है ना, 1 + cot स्क्वायर बराबर होता है cosec स्क्वायर ए। तो क्या हमें यहाँ देखिए cosec है, यदि हम चाहिए केवल cosec का मान यदि चाहिए मान लीजिए, तो क्या होगा, रूट अंडर में ये सभी आ जाएंगे आसानी से, यानी तो सॉरी ये स्क्वायर होगा, सीधे cosec ए का हमें मान चाहिए यहाँ पर, तो ये इतना लिख सकते हैं इसके बराबर। तो यही cosec की ए की जगह पर जो है हम इतना लिख सकते हैं, यहाँ आराम से लिख सकते हैं। देखिए cot आ गया ना, cot में बदलना था, cot आ गया, तो यहाँ क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं रूट अंडर में 1 + cot स्क्वायर ए। अब देखिए cot स्क्वायर आ गया ना, तो हमारा यहीं पर हो गया। अब आगे दूसरा कहता है कि इससे आप जो है cos ए को जो है आप चेंज कीजिए, तो cos ए के लिए देखते हैं, आप लिखेंगे cos ए के लिए। अब देखिए cos ए के लिए, तो हम आखिरकार cos में हम सोचेंगे कि आखिरकार cos में ऐसा क्या करे कि ये जो है ना cot ए के पदों में जो है व्यक्त हो जाए। तो क्या करें बता सकते हैं? देखिए cos ए को आप किस तरह से लिख सकते हैं, इसको चेंज करके देखते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। cos ए का उल्टा क्या होता है, sec ए, sec ए होता है ना। अब देखिए इस sec ए को आखिरकार आप देखिए यहाँ sec स्क्वायर ए बराबर है था 1 + tan स्क्वायर ए, तो क्या इसके जगह पर ये लिख सकते हैं, जिससे हमने देखा कि सर 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है sec स्क्वायर ए। तो यहाँ से देखिए sec ए बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर 1 + tan स्क्वायर ए, यानी sec ए की जगह पर इतना तो लिख सकते हैं ना, तो लिख दीजिए, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम लिखेंगे इतना 1 + रूट अंडर 1 + tan, ये टी है tan स्क्वायर ए, यानी 1 + tan स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए tan स्क्वायर ए है, हमें तो cot में लाना है ना, तो ये tan को हटाना पड़ेगा। तो अब क्या इसको ऊपर वाले को ऐसा ही ज्यों कहते हैं रहने दीजिए, और रूट अंडर में है 1 + इसको लिख सकते हैं ना 1/cot स्क्वायर ए। क्यों लिखेंगे tan स्क्वायर ए को 1/cot स्क्वायर ए? चूँकि हम लोग पढ़े हैं सर कि tan का व्युत्क्रम जो होता है यानी उल्टा होता है, क्या होता है, cot ए होता है। तो यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ भी क्या देना पड़ेगा, स्क्वायर देना पड़ेगा, इसलिए देखिए tan स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं हम लोग cot स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पर 1/cot स्क्वायर ए हो गया रूट अंडर में, तो यहाँ थोड़ा सा इसको जो है ना आगे बढ़ाते हैं, बटा में 1 मान ले, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। अब देखिए यहाँ पर 1 और cot स्क्वायर का एलसीएम कितना आ जाएगा, cot स्क्वायर ए एलसीएम आ जाएगा। 1 को cot स्क्वायर ए दा पढ़ेंगे तो इस 1 को भी cot स्क्वायर ए दा पढ़ना पड़ेगा, और 1 को cot स्क्वायर ए दा पढ़ेंगे तो कितना आएगा, इतना ही आ जाएगा। यानी cot स्क्वायर ए को आप 1 से गुना करते हैं तो cot स्क्वायर ही आ जाता है, +1 है तो +1 देंगे। cot स्क्वायर ए को 1 दा पढ़ेगा तो cot स्क्वायर ए आ जाएगा। जिसे मान लीजिए कि यहाँ पर 4 है और यहीं इधर भी 4 है, तो इस 4 को कितना दा पढ़ेंगे, 4 आएगा, 1 बार आएगा ना, तो उसी तरह इसको 1 बार पढ़ेंगे तो इतना ही आ जाएगा, यानी cot स्क्वायर ए आ जाएगा। तो इस 1 को पढ़ेंगे तो 1 ही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब एक चीज़ यहाँ से ये होगा, देखिए यहाँ स्क्वायर है ना। अच्छा एक चीज़ आप बचपन में पढ़े होंगे कि सर a/b है और ये पर रूट है, इसका मतलब है कि रूट स्क्वायर ऑफ जो है ए पर भी है, यानी रूट अंडर ए है और रूट अंडर बी भी है, इसका मतलब ये हुआ, यानी दोनों पर जो है ना रूट चढ़ा हुआ है, इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ लिख सकते हैं, तो इस दोनों पर रूट चढ़ा होगा तो स्क्वायर से इसका रूट तो ख़त्म हो जाएगा ना, तो यहाँ लिख सकते हैं आप कि 1/, ये ख़त्म हो जाएगा cot स्क्वायर ए +1, और नीचे वाला ख़त्म हो जाएगा, नीचे वाला सिर्फ रह जाएगा कितना, cot स्क्वायर। यहाँ पर नया रहा, इधर लिख देते हैं। यानी देखिए इसको आप लिख सकते हैं, देखिए ऊपर में कुछ नहीं है तो बट्टा में 1 मान लेंगे, यानी 1/1 हो जाएगा। और देखिए ये ऊपर वाला ज्यों का त्यों रहेगा +1, और नीचे से देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा तो केवल बचेगा cot ए। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हम बना सकते हैं, अब यहाँ से देखिए गुना करेंगे आपस में तो cot ए ऊपर चला जाएगा ना, तो यानी हो जाएगा cot ए बटा आप लिख सकते हैं रूट अंडर cot स्क्वायर ए +1।
यही ना हमको बनाना था, यही सिद्ध करना, यानी यही cot A में बदलना था, बदल गया। यानी इस तरह से जो है आप cos A को भी जो है चेंज कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है tan A को, तो ये बिल्कुल आसान है, tan A को भी बना लेते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर इसको हम इरेज कर देते हैं, ये वाला इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अब देखिए ज़रा हम बनाने की कोशिश करते हैं। sin A के देख लिए, फिर cos A के लिए भी देख लिए हमने। अब देखते हैं tan A के लिए, लिखेंगे यहाँ पर tan A के लिए। अब देखिए tan A के लिए हमने देखा, tan A के लिए क्या हो सकता है, tan तो तुरंत ही बदल जाएगा। कैसे? tan A चूँकि बराबर ही होता है 1/cot A के, यानी व्युत्क्रम होता है cot A के, तो tan A बराबर 1/cot A आप लिख सकते हैं। अब यहीं पर ये रख देंगे, अब ज़्यादा आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, चूँकि cot आ गया है। देखिए हम इस तरह से जो है sin A और cos A को जो है और tan A को जो है cot A में हमने बदल लिया। तो आप वीडियोस को पॉज करके लिख सकते हैं, हम तब तक वेट करते हैं। लिख लीजिए, वीडियोस को पॉज करके हम इरेज कर रहे हैं। अब देखिए सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन बनेगा इसी तरह से बनेगा, उसको भी जो है इसी तरह से सिद्ध करना होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोण A के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec A के पदों में व्यक्त करना है। अभी हमने जैसा कि देखा था कि ये जो दे दिया गया था, ये cot A, इसके पदों में जो है ना व्यक्त करना था, किसको? sin A, cos A, tan A को। यहाँ कह रहा है कि कोण A के लिए, यानी कोण जिस तरह से यहाँ A है उसी तरह से कोण A होना चाहिए, और जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उन सभी को sec A में बदलना है। तो sec A को छोड़ करके कितने 5 त्रिकोणमितीय अनुपात है, sin, cos, tan, cot, cosec, ये सब, इन सभी को जो है sec A में बदलना। तो देखिए सबसे पहले जो है sin A के लिए देखते हैं, ये लिखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। sin A के लिए sin A को जो है किस में चेंज करना है, हमें sec A में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? sec A में। अब देखिए यहाँ पर sin A को बताइए तो कैसे लिखें कि sec A आ जाए। अच्छा एक चीज़ बताइए तो, देखिए यदि 1/sec A कर देते हैं तो ये cos A के बराबर हो जाता है, तो हम कोशिश करेंगे कि sin A को जो है cos, sin में जो है cos आए यहाँ पर किसी भी तरह, और cos को जो हम चेंज करें इसमें। तो देखिए कैसे चेंज होगा। आप लोग पढ़े हैं कि सर कि sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A बराबर कितना होता है? 1 होता है। और लिखा हुआ है sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A बराबर 1 हो जाएगा, तो यहाँ से आप जो है sin का मान निकाल सकते हैं। sin का मान निकालेंगे क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर का मान निकालेंगे कितना? 1 माइनस cos स्क्वायर A। अब यहाँ से हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, केवल sin चाहिए, तो रूट चढ़ जाएगा ना, यानी sin A के बराबर कर सकते हैं इसको। देखिए यहाँ sin A की जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर A। कुछ नहीं है ये सब, खाली थोड़ा सा जो है प्रैक्टिस कीजिएगा तो उतना जटिल नहीं है, प्रैक्टिस कीजिएगा तो आसान हो जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पर cos स्क्वायर A बदल गया, लेकिन हमें तो बदलना है sec A में। क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। देखिए इसको लिख सकते हैं 1/sec A, यानी sec स्क्वायर A। चूँकि cos स्क्वायर है तो इसलिए लिख सकते हैं 1/sec स्क्वायर A। क्यों? चूँकि वो sec स्क्वायर A उल्टा है, व्युत्क्रम है, इसलिए ये बराबर होगा cos स्क्वायर A के बराबर होगा 1/sec स्क्वायर A। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो एलसीएम लेकर के बटा में 1 मानेंगे। अब एलसीएम लेकर के इसको बनाएंगे। देखिए 1 और sec स्क्वायर A का एलसीएम कितना आ जाएगा? sec स्क्वायर A। एक को sec स्क्वायर दा पढ़ना है, यानी इसको इससे गुना कर दीजिए और इसके इससे गुना कर दीजिए। ऐसा कब करेंगे? जब एलसीएम गुना करके आए तब। ऐसे एलसीएम गुना करके ही आया है। अब देखिए यहाँ इसको गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, sec स्क्वायर A माइनस ये 1 होगा। अब देखिए यहाँ पर ये इस दोनों पर रूट अंडर है, यानी ये दोनों रूट अंडर में, इसका मतलब क्या है? रूट इस पर भी चढ़ा हुआ है और रूट जो है इस पर भी ओवर ही मतलब चढ़ा हुआ है, तो यानी इसको अलग अलग कर सकते हैं आप। तो अलग अलग करेंगे तो रूट से इसका स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका नहीं ना खत्म होगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं sec स्क्वायर A माइनस 1, और नीचे वाला का स्क्वायर खत्म होकर के सीधे sec A हो जाएगा। तो sec A में बदलना था, बदल गया। अब इस तरह से sin A के लिए भी देख लिया। अब इस तरह से हम देख सकते हैं cos A के लिए भी आप देख सकते हैं, लिखेंगे cos A के लिए। अब देखिए cos A के लिए क्या हो सकता है? अब cos A को हमेशा क्या करें इसमें कि जो है ना ये sec के पदों में व्यक्त हो जाए, तो ये भी आसान है, 1/, सीधे लिख दीजिए डायरेक्ट sec A। क्यों? क्योंकि ये बराबर होता है, cos A बराबर होता है 1/sec A के, तो ये cos बदल गया sec A में, यानी व्यक्त कर लिए।
अब देखिए उसके बाद जो है सेकेंड नंबर में कुछ सेकेंड आता है, जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया। अब टेन के लिए देखते हैं। टेन ए को आप किस तरह से लिख सकते हैं, किस में चेंज करना है? सबसे पहले टेन ए को सेक में चेंज करना है। अब देखिए इसको किस तरह से लिखते हैं, से इसको हम इरेज कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए इसको जब हम कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने की, तो देखिए इसको लिख सकते हैं हम, कैसे लिख सकते हैं, तो इस तरह से लिख सकते हैं। यानी इसको हम चेंज कर देंगे, जैसे मान लीजिए किसी साइन ए बटा कॉस ए में यदि चेंज कर देते हैं, इसको साइन ए बटा कॉस ए में चेंज कर देते हैं, तो इस सबको जो है अलग अलग चेंज करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इसको 1/cot में चेंज करते हैं, ठीक। फिर कॉट को हम जानते हैं कि किस तरह से जो है कॉसेक में बदलना है क्या, और कॉसेक को जो है कॉट, हाँ फिर कॉसेक को जो है हम बदल देंगे उसमें। तो देखिए किस तरह से बनता है। सो नहीं तो इस पर बना लीजिए, एकदम बिल्कुल आसान होगा, तुरंत ही बन जाएगा। 1 + tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर ए होता है ना, तब क्या इसको बराबर कर, जैसे मान लीजिए कि 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है सर की सेक स्क्वायर ए, तो यहाँ देखिए आप लिख सकते हैं ना सेक स्क्वायर ए, सॉरी सेक ए बराबर लिख सकते हैं पूरा में √1 + tan स्क्वायर ए, ये लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। लेकिन हमें तो केवल किसका मान चाहिए, tan का मान चाहिए ना, हमें सेक का मान नहीं चाहिए। तो जिस तरह से हमने सेक का लिखा है उसी तरह से tan का भी कर सकते हैं। तो देखिए यानी हम लिखेंगे यहाँ पर कि सर tan स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर तो ज्यों का त्यों रहेगा, और ये प्लस में है एक, तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और इसे स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा ना ऊपर में। यानी tan ए के बराबर हम कर सकते हैं इसको, तो यहाँ तो लिखेंगे सर सेक स्क्वायर ए -1। यानी इस तरह से जो है हमने tan को भी किस में चेंज कर लिया, सेक में चेंज कर लिया। अब देखिए अब आगे बढ़ेगा, इतना ही पर छोड़ दीजिए, अब आगे बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, चूँकि सेक में बदल गया। अब देखिए साइन, कॉस और tan के लिए हमने देख लिया। अब आगे जो आता है वो होता है कॉट के लिए। कॉट को देखते हैं, तो देखिए इसको तुरंत ही बदल, कॉट ए का अवैध क्रम क्या होता है, ये tan लिख सकते हैं ना, कॉट ए बराबर 1/tan ए, इसको लिख सकते हैं। अब देखिए tan ए की जगह पर ये इतना लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, तो 1/√अंडर सेक स्क्वायर ए -1, ये आसानी से बदल गया। अब देखिए कॉट ए को हमने चेंज कर दिया। उसके बाद जो आता है साइन, कॉस, tan, कॉट, सेक आता था, सेक तो चेंज करना ही है, हम कॉसेक बच गया, कॉसेक को चेंज करते हैं। कॉसेक को आप लिख सकते हैं 1/sin ए। ऐसा क्यों किए, चूँकि साइन ए वाला यहाँ किए हुए इस तरह से, तो यानी साइन ए का भी हम निकाल सकते हैं। अब देखिए 1/, साइन को किसके बराबर कर सकते हैं, देखिए √अंडर में 1 - cos स्क्वायर ए के बराबर कर सकते हैं। अब जब इसको हमने ऐसा कर लिया, तो आप देखिए आगे आप कर सकते हैं कैसे, 1/, देखिए इस कॉसेक स्क्वायर को उल्टा क्या होता है, यानी कॉसेक स्क्वायर का व्युत्क्रम यदि ज्ञात करेंगे तो 1/सेक स्क्वायर हो जाएगा ना, तो आप इसकी जगह पर लिख सकते हैं 1 - 1/सेक स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर है। अब सेक स्क्वायर यहाँ एलसीएम लेकर के जो है इसको सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ा देंगे। देखिए अब देखिए यहाँ पर एक और सेक स्क्वायर का उल्टा हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, एक को सेक स्क्वायर ए दा पढ़ेंगे तो उतना आएगा, तो इसको यानी सेक स्क्वायर ए कम उतना ही हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1 है तो 1 हो जाएगा। अब देखिए कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, इससे स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, 1 ऊपर में कुछ नहीं है तो एक मान लेते हैं बचा में। अब देखिए इसका तो स्क्वायर रूट रहेगा ही, यानी सेक स्क्वायर ए -1 उतना ही रहेगा। अब आगे की यदि बात करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो केवल बचेगा सेक ए बचेगा ये। अब देखिए यहाँ आगे ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे रहेगा ही, नीचे कहते हो, तो यानी आप लिख सकते हैं सेक ए बचा में हो जाएगा √अंडर सेक स्क्वायर ए -1। यानी इस तरह से जो है आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हमने देख लिया कि आप किस तरह से जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आप वीडियोज़ को पॉज करके लिख लीजिए। तो हमने देखा कि 2 क्वेश्चन, यानी 8.4 का जो है 2 क्वेश्चन, पहला और दूसरा किस तरह से बनता है। अब देखिए इसको चेंज करने आ गया आपको, तो सर्वसमीका जो है एकदम बिल्कुल ही आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने सीख लिया, हमने देखा कि सर सबसे पहले जो सर्वसमीका को सिद्ध करने के लिए LHS और RHS में से जो भाग कॉम्प्लिकेटेड रहता है वो लेते हैं। फिर सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि उसको पदों में बदलते हैं, यानी कहने का मतलब यदि कॉट में चेंज करना है, चाहे साइन में चेंज करना है, चाहे सेक में चेंज करना है, जिस तरह से चेंज करना होता है उसमें बदलते हैं। फिर जो है आगे अगला स्टेप क्या हो सकता है उसको जो है आगे हम देखेंगे।
तो हमने 8.4 का जो है 2 क्वेश्चंस कर लिया। फिर अगले वीडियोज़ में मिलते हैं, तब तक जो है इस पर प्रैक्टिस कीजिए। इसको जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ये आसान हो जाएगा। तो फिर अगले वीडियोज़ में मिलते हैं। बाय, टेक केयर, अपने घर पर रहिएगा, सेफ्टी में रहिएगा।